जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चक्रवात यानी कि साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन क्या होते हैं यानी कि चक्रवात क्या होते हैं, कैसे आते हैं और कौन-कौन से पूरे विश्व में कौन-कौन से चक्रवात कहाँ-कहाँ पे आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। भारत में कौन से चक्रवात आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक यानी कि चक्रवात के कंसेप्ट को जानेंगे। जानेंगे कि इसमें क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है और फिर चक्रवात का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चक्रवात होता क्या है। तो चक्रवात हवाओं का जो वो परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र होता है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है। तब कहने का मतलब है कि जहाँ पे हवा अस्थिर होता है और परिवर्तनशील होता है। अगर एग्जाम्पल की तरह दिए कि यहाँ पे हवाओं का अस्थिर चक्र घूम रहा है, तो अगर ये चक्रवात है तो इसके केंद्र में इसके या ये जो केंद्र है इसके केंद्र में निम्न दाब होगा, ठीक है, और बाहर उच्च दाब होगा। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण यहाँ से हवाएं चल के क्या करेगी, अंदर जाएगी, ठीक है। चारों साइड से क्या होगा, यहाँ हवाएं बाहर से अंदर जाएगी, ठीक है। तो निम्न दाब केंद्र में होगा और बाहर क्या हो गया, बाहर हो जाएगा उच्च दाब, ठीक है। तो इसमें है अब हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है, तो हवा कैसे जाएगी, बाहर से अंदर की ओर आएगी, ठीक है। ये होता है चक्रवात की जिसके केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर उच्च दाब होता है, ठीक है। और आगे बात करें चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं। तो चक्रवात का जो केंद्र होता है, ये जो केंद्र है चक्रवात का यानी कि कोई चक्रवात है इसका ये जो केंद्र है उसको चक्रवात की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख कहते हैं। अब जानते हैं चक्रवात के आकार के बारे में कि चक्रवात कैसे हो सकते हैं। चक्रवात गोल भी हो सकता है, चक्रवात अंडाकार भी हो सकता है और चक्रवात भी आकार का भी होता है, ठीक है। चक्रवात ऐसे ऐसे, तो ये भी आकार का भी क्या हो सकता है, चक्रवात हो सकता है, ठीक है। तो चक्रवात के आकार के बारे में हम समझ गए कि गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है और ये भी आकार का भी चक्रवात हो सकता है। अब इसकी दिशा जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में। तो उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब है अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी पूरे अगर ग्लोब माने, तो हम पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक। इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में यानी कि ऊपर वाले भाग को हम उत्तर कहते हैं मानचित्र और नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं। उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये गोला है, इसका आधा है तो ये गोलार्ध हो गया। उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध और ये गोला का आधा दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध। तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो चक्रवात का जो दिशा होता है उत्तरी गोलार्ध यानी कि विषुवत रेखा से नॉर्थ में, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे घड़ी ऐसे चलती है तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात ऐसे चलेगी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगी, ठीक। और वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में अगर चक्रवात आती है तो कैसे चलेगी, तो वो क्लॉकवाइज चलेगी। तो चक्रवात ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ये क्लॉकवाइज चलती है दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक। और चक्रवात को मापते कैसे, तो एक स्केल है टी स्केल। टी स्केल के द्वारा क्या किया जाता है, चक्रवात को मापा जाता है, ठीक है। तो चक्रवात को मापते हैं तो टी स्केल के द्वारा मापते हैं। अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट जो चक्रवात है कहाँ आते हैं और कहाँ कहाँ कौन से चक्रवात हैं जो पूरे विश्व में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं हरिकेन चक्रवात को। हरिकेन चक्रवात मैक्सिमम जो है सो कैरेबियन सागर में आते हैं। कैरेबियन सागर कहाँ है, तो ये अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है, कैरेबियन सागर, जो कैरेबियाई देश के पास है, ठीक है। यहाँ पे जो आता है उसको कहते हैं हरिकेन चक्रवात। हरिकेन नाम है इसका, हरिकेन आता है कैरेबियन सागर में, ठीक है। तो हरिकेन कहाँ आ गया, कैरेबियन सागर में। अब आगे देखते हैं अगला चक्रवात है टार्नेडो। तो टार्नेडो कहाँ आता है, मुख्य रूप से ये यूएसए में आता है। कहाँ आता है, मुख्य रूप से यूएसए में। टार्नेडो बहुत ही भयंकर चक्रवात होता है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इसमें जो इसमें जो हवाओं का जो चक्र होता है ये बहुत ही ज़्यादा, ये इसका पिक्चर है, ये बहुत ही सघन होता है और इसमें बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत घातक होता है, ठीक है। तो टार्नेडो मुख्य रूप से यूएसए में आता है और टॉर्नेडो जहाँ पे आता है यूएसए में उस घाटी को टॉर्नेडो एली कहते हैं, ठीक है। टॉर्नेडो एली एक घाटी का नाम है, मैक्सिमम टॉर्नेडो चक्रवात आते हैं जो रेड कलर।
एरिया दिखाया गया है। ये टर्नेडो एली है जहाँ पे टॉर्नेडो चक्रवात क्या होता है, ज़्यादा आता है। ठीक है, भारत में इसी को बवंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टॉर्नेडो का बहुत ही घातक परिणाम होता है। अगला है साइक्लोन, जिसका नाम ही है साइक्लोन, जो चक्रवात है। वो आती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी जानते हैं, भारत के पूरब में। ठीक है, भारत के पूर्व में, और ये म्यांमार के पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बांग्लादेश के नीचे। ठीक है, इसमें जो आता है चक्रवात, उसको साइक्लोन कहते हैं या चक्रवात कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी का लोकेशन, ये बंगाल की खाड़ी में आते हैं साइक्लोन या चक्रवात, चक्रवात कहते हैं। अगला जो चक्रवात है वो है नीलम चक्रवात, जो कहाँ पे आता है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश का ये मैप है, चक्रवात आते हैं, उसको हम लोग नीलम चक्रवात कहते हैं, बांग्लादेश में आता है। अगला चक्रवात है टाइफून। टाइफून चक्रवात है जो आता है कहाँ पे, चीन सागर में। चीन सागर कहाँ है, साउथ चाइना सी, यहाँ पे है चीन सागर। तो ये है चाइना, और चाइना के बगल में ये जो चीन सागर है, इसमें आता है टाइफून। टाइफून कहाँ पे आता है, चीन सागर में आता है। अगला जो चक्रवात है वो है विली विली। विली विली कहाँ पे आती है, ऑस्ट्रेलिया में आती है। विली विली चक्रवात कहाँ आती है, ऑस्ट्रेलिया में आती है। ठीक, तो विली विली चक्रवात कहाँ पे आती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आती है। आगे जानते हैं जिस कुछ ऐसे चक्रवात जिसका नाम कैटरीना है, रीटा है, सैंडी है। ये चक्रवात सब यूएसए में आते हैं। और एला और नरगिस चक्रवात ये कहाँ पे आते हैं, बांग्लादेश में चक्रवात। ठीक है, जानते हैं प्रति चक्रवात के बारे में। प्रति चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात के विपरीत दशाएं विशेषता होती है। जो चक्रवात है उसका जो विपरीत दशा और विशेषताएं होती है, वो सारी विशेषताएं होती है चक्रवात में। कहने का मतलब है कि अगर ये चक्रवात है, इस चक्रवात में यहाँ पे केंद्र में निम्न दाब होता था, तो प्रति चक्रवात में इसका विपरीत यानी कि उल्टा होगा। इसके केंद्र में उच्च दाब होगा और इसके बाहर में निम्न दाब होगा। तो हवाएं कैसे कहाँ जाएगी, हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाएगी। अंदर से बाहर की ओर जाती है प्रति चक्रवात में। इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, हवाएं बाहर की ओर जाती है। यह खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि इसके केंद्र में क्या होता है, उच्च दाब होता है, और बाहर क्या होता है, निम्न दाब होता है। तो ये चक्रवात का उल्टा होता है, और हवाएं बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाती है। ठीक है, अगर इसके यहाँ पे फिगर इमेज में समझे तो ये है साइक्लोन का चित्र, जिसके केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर दाब होता है। और अगर इस ये एंटी साइक्लोन, ठीक है, यानी कि प्रति चक्रवात, जिसके केंद्र में उच्च दाब होता है और बाहर निम्न दाब होता है। ये दोनों चक्रवात और प्रति चक्रवात का। ठीक है, विंड रोटेशन इन साइक्लोन, एंटी साइक्लोन इन द यूनाइटेड स्टेट्स का यानी कि अमेरिका। आगे जानते हैं चक्रवात पूर्वानुमान प्रणाली, यानी कि चक्रवात जो आते हैं इसके पहले हम इसकी जानकारी पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि चक्रवात का पूर्वानुमान भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लगा के अंतर्गत क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली द्वारा किया जाता है। चक्रवात का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत रीजनल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, दिल्ली द्वारा क्या किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है? चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है जिसका ऋतुओं से गहरा संबंध। ये तो सही बात है कि चक्रवात कब आएगा, ये किसी के बस में नहीं है, बल्कि प्राकृतिक है। वर्ष 2014 में भारत में आई विनाशकारी चक्रवात हुदहुद का पूर्वानुमान 5 दिन पहले हो जाने के कारण क्षति कम से कम हुआ। यही बात है, अगर कोई चक्रवात आवे तो उससे अगर पहले उसकी जानकारी हो जाती है तो उससे क्षति कम से कम होती है, और ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो चक्रवात का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक? तो ये थे चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रेट और कैनाल, यानी कि क्या कहते हैं, जल संधि और नहर के बारे में। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।